हेलो स्टूडेंट्स, मैं चंदन मौर्य आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसा कि हमने पिछले दो क्लास में दो टेंस के बारे में पढ़ लिया है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। और इस वीडियो में हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के नियमों के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, अच्छा लगेगा तो शेयर भी करिएगा अपने दोस्तों को, क्योंकि टेंस काफ़ी ज़रूरी होता है लोगों के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो इसको हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो आइडेंटिफिकेशन पे स्टार्ट करते हैं। आइडेंटिफिकेशन आइडेंटिफिकेशन का मतलब क्या होता है? पहचान। अगर इंग्लिश वाले पास समझना चाहेंगे तो आइडेंटिफिकेशन से, और हिंदी वाले पहचान से समझ सकते हैं। अब कैसे पहचान करेंगे? तो इसके लिए आपका क्या होता है, जो हमारा वाक्य दिया रहता है, वाक्य के अंत में क्या रहता है? चुका है, चुकी है और चुके हैं। इस तरीके का जो शब्द लगा हुआ है, इसका मतलब कि वो हमारा परफेक्ट टेंस है। इसके बाद हम चलेंगे रूल पे। रूल का मतलब क्या होता है? नियम होता है। इसमें हमारे कुछ रूल है। जैसे पहले पे हम बताते हैं सिंगुलर के लिए। सिंगुलर, जैसा कि हमने बताया है पिछले भी वीडियो में, एक वचन होता है। और एक वचन में क्या क्या चीज़ें आती हैं? जैसे किसी का नेम हो गया, ही हो गया, सी हो गया या इट हो गया। तो जब ये सब चीज़ें होती हैं तो वहाँ पे हम यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या लगाते हैं? हैज। ठीक। यहीं दूसरे नंबर पे हम बात करते हैं प्लूरल का। प्लूरल को हम क्या कहते हैं? बहुवचन। मतलब जहाँ से हमें पता चलेगा कि जो सब्जेक्ट है वह एक से ज़्यादा है, दो या दो से अधिक हैं, इस तरीके से। और बहुवचन में हमारा क्या क्या आता है? यू, वी, दे। और इस टेंस में आपको आई को भी बहुवचन में ही रखा गया है, क्योंकि आई के साथ हैव लगता है इस टेंस में। तो यहाँ पे इन सब सारे सब्जेक्ट के साथ हम हेल्पिंग वर्ब का किसका प्रयोग करते हैं? हैव का। ये जो हैव और हैज है, इस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के लिए क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। तो सिंगुलर के लिए हम हैज का प्रयोग करते हैं और प्लूरल के लिए हम हैव का प्रयोग करते हैं। एक तीसरा पार्ट इसमें है वर्ब। अब इसमें वर्ब मतलब जो होता है क्रिया। क्रिया जैसे हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट में वहाँ पे कोई दूसरा पढ़ा था, कंटिन्यूअस में दूसरा था, और प्रेजेंट परफेक्ट की क्रिया की बात करेंगे तो यहाँ पे हमारा वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल जैसे मान लेते हैं, हमारा है गो, ये हमारा फर्स्ट फॉर्म है। इसका सेकंड फॉर्म होता है वेंट और थर्ड फॉर्म होता है गोन। इसका मतलब कि इस टेंस में हम गोन मतलब थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। ठीक। अब चलेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस पे। अफर्मेटिव सेंटेंस का मतलब क्या होता है? साधारण वाक्य। साधारण वाक्य का पहले क्या स्ट्रक्चर होता है उसको देखेंगे। तो इसका स्ट्रक्चर आपके पास होता है, सबसे पहले हम लिखते हैं सब्जेक्ट को। अब सब्जेक्ट यदि हमारा सिंगुलर रहेगा तो हैज लगाएंगे, यदि प्लूरल रहेगा तो हैव लगाएंगे। फिर उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट लगाते हैं, फिर अदर वर्ड रहता है और लास्ट में फुल स्टॉप रहता है। तो ये है हमारा इसका स्ट्रक्चर। ठीक। जैसे हम मैथ में फार्मूला यूज करते हैं, ऐसे हम इस यहाँ पे स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए लगाते हैं तो हमारा सेंटेंस गलत नहीं होगा। एग्जाम्पल लेंगे। एग्जाम्पल जैसे जैसे वह खाना पका चुकी है। वह खाना पका चुकी है। अब इससे हमें क्या पता चल रहा है? वह है सब्जेक्ट, चुकी। चुकी से हमें लग रहा है कि वह फीमेल है। तो वह यदि मेल रहता है तो वहाँ पे ही प्रयोग किया जाता है। फीमेल का होने पे हम क्या लगाते हैं? सी। तो इसका मतलब कि वह के लिए वह हमारा सब्जेक्ट है, तो इसका अंग्रेजी हमारा क्या होता है? सी होता है। अभी हमने नियम में पढ़ा सी है, तो उसके लिए हम क्या लगाते हैं? हैज लगाते हैं, और यहाँ पे हैज लगा देंगे। फिर उसके बाद आता है वर्ब। इसमें क्या काम हो रहा है? पकाने का। पकाना का क्या होता है? कुक। और उसका थर्ड फॉर्म हो जाएगा कुक्ड। अब क्या पका चुकी है? खाना। और इसका क्या होता है? हमारा फूड होता है। तो इस तरीके से हमारा इसका हो गया, वह खाना पका चुकी है, मतलब कि सी हैज कुक्ड फूड। ऐसे एक और एग्जाम्पल लेते हैं। वे लोग मैच खेल चुके हैं। अब वे लोग मैच खेल चुके हैं, तो इसका क्या होगा? तो वे लोग का हमारा अंग्रेजी क्या होता है? दे होता है। अब वे लोग क्या है? प्लूरल में आता है, तो प्लूरल के साथ हमने नियम क्या बताया था? हेल्पिंग वर्ब लगता है, हैव लगता है। तो दे हैव हो गया।
अब फिर उसके बाद क्या है हमारा वर्ब, यहाँ पे क्रिया का काम हो रहा है, खेल चुके हैं, खेलने का हो रहा है, और खेलने का हमारा क्या होता है, प्ले होता है, तो ये हो जाएगा हमारा प्लेड, क्योंकि प्ले का थर्ड फॉर्म प्लेड, और क्या खेल चुके हैं, मैच, और मैच का क्या होता है, मैच ही लिख सकते हैं, और एक फुल स्टॉप। इस तरीके से हमारा प्रेजेंट परफेक्ट का जो अफर्मेटिव सेंटेंस था उसका हमने ए सिंगुलर का और ए प्लूरल पे एग्जाम्पल एक एक देख लिया। अब आगे चलते हैं हम नेगेटिव सेंटेंस के लिए। तो इसमें हमारा नेगेटिव सेंटेंस है। नेगेटिव सेंटेंस को हम क्या बोलते हैं हिंदी में, नकारात्मक। नकारात्मक मतलब कि जब हमारा वाक्य में नहीं शब्द आए तो वो उसको हम नकारात्मक कहते हैं। इसके स्ट्रक्चर की बात करेंगे, रूल हमारा वही होता है, सिंगुलर के साथ हैज, सिंगुलर के साथ हमारा क्या लगता है, और प्लूरल के साथ क्या लगाएंगे, हैव लगाएंगे, और जो वर्ब रहता है उसका थर्ड फॉर्म प्रयोग किया जाता है। स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो स्ट्रक्चर में हमारा सारी चीज़ें वैसे ही रहेगा, बस एक एक्स्ट्रा नॉट बढ़ जाता है जो कि हेल्पिंग वर्ब के बाद होता है। तो सबसे पहले इसका हमारा सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट यदि सिंगुलर है तो हैज लिखा जाता है, प्लूरल रहेगा तो हैव लिखेंगे। फिर उसके बाद नकारात्मक के लिए नहीं जो शब्द आता है उसके लिए नॉट लिख लिया जाता है। फिर उसके बाद हमारा क्या रहेगा, वर्ब रहेगा, और वर्ब का थर्ड फॉर्म रहेगा, ऑब्जेक्ट रहेगा, अदर वर्ड रहेगा, और फुल स्टॉप रहेगा। तो इतनी सारी चीज़ें हम अरेंज करेंगे और ये हमारा हो जाएगा उसका स्ट्रक्चर। अब एग्जाम्पल की बात करेंगे तो एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे मैं अंग्रेजी नहीं लिख मैं अंग्रेजी नहीं लिख चुका हूँ, क्योंकि मैं है तो हूँ लगेगा। अब इसका अगर बनाना चाहेंगे तो कैसे बनेगा, तो मैं का अंग्रेजी क्या होता है, आई, और आई के साथ अभी हमने क्या बताया है कि हैव लगता है, तो आई हैव होगा। अब उसके बाद नहीं शब्द आया है तो उसके लिए नॉट लगता है, तो आई हैव नॉट। अब इसके बाद वर्ब क्या है, लिख चुका, लिखना का राइट होता है, राइट का थर्ड फॉर्म होता है रिटेन। अब क्या नहीं लिख चुका हूँ, अंग्रेजी, तो अंग्रेजी का इंग्लिश, तो हो गया आई हैव नॉट रिटेन इंग्लिश। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, जैसे रामू गांव में पहुंच चुका है, रामू गांव में पहुंच चुका है। तो रामू यहाँ पे नाम आया है, तो नाम का सबसे पहले हम अंग्रेजी में ही बनाते हैं, तो रामू का रामू हो गया। रामू एक ही है, सिंगुलर है, तो हैज लगाएंगे। अब एक्चुअली नेगेटिव का मैं बता रहा, रामू गांव में नहीं होना चाहिए, तो रामू गांव में नहीं पहुंच चुका है, तो रामू हैज, नहीं के लिए क्या लगाएंगे, नॉट लगाएंगे। अब पहुंचना क्या होता है, रिच, उसका थर्ड फॉर्म लगाएंगे रिच्ड। अब कहाँ नहीं पहुंच चुका है, गांव में, तो उसका हो जाएगा इन द, फिर उसके बाद विलेज। तो इस तरीके से हमारा हो गया, रामू हैज़ नॉट रिच्ड इन द विलेज। ठीक, तो इस तरीके से हमारा नेगेटिव सेंटेंस हो गया। एक और एग्जांपल आपको बताते हैं, प्लूरल का ही बता देता हूँ, जैसे हम लोग गाना नहीं गा चुके हैं, हम लोग गाना नहीं गा चुके हैं, तो उसका क्या होगा, तो हम लोग एक ही में है। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, हमको अलग मान लेते हैं, लोग को अलग मान लेते हैं, और वैसे लिखते हैं तो गलत हो जाता है। तो हम लोग एक ही साथ है, तो ये हमारा हम लोग का अंग्रेजी होता है वी। ये वी हमारा क्या है, बहुवचन है, तो इसके साथ क्या लगता है, हैव लगता है। नहीं शब्द आया है तो नॉट लगेगा। फिर उसके बाद आएगा वर्ब, वर्ब हमारा है गाना का, गाना का होता है सिंग, सिंग सैंग संग, इसका मतलब थर्ड फॉर्म हमारा होता है संग। अब क्या नहीं गा चुका हूँ, गाना, तो इसका हो जाता है सॉन्ग। तो इस तरीके से हमारा इन नेगेटिव सेंटेंस के हमने 3 वाक्य को देखा। अब आगे चलते हैं हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरफ। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया, इसको हम क्या कहते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक का मतलब क्या होता है, इसमें हमें क्वेश्चन में प्रश्नवाचक शब्द देखने को मिलता है, जिससे उसमें प्रश्न पूछा भी जा सकता है। तो उसके लिए सबसे पहले हम स्ट्रक्चर को देखेंगे। नियम सारे वही होते हैं। सिंगुलर के साथ हमारा क्या होता है, जो हमारा सिंगुलर एक वचन होता है उसके साथ हैज ही प्रयोग होता है। जो हमारा प्लूरल हमने बताया उसके साथ है वही प्रयोग होता है। और वर्ब की बात करेंगे तो यहाँ पे हमारा थर्ड फॉर्म प्रयोग किया जाता है। स्ट्रक्चर को चलते हैं, तो स्ट्रक्चर में ये हमारा इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस होता है वह 2 टाइप का होता है। फर्स्ट टाइप में जब क्वेश्चन वर्ड वाक्य के प्रारंभ में हो, जब वाक्य के प्रारंभ में क्वेश्चन वर्ड होता है तो उसके लिए हमारा स्ट्रक्चर है। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब को पहले, तो वहाँ पे यदि सिंगुलर रहेगा तो हैज लिखेंगे, प्लूरल रहेगा तो हैव लिखेंगे। फिर उसके बाद आता है सब्जेक्ट आता है, फिर उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है,
फिर उसके बाद अदर वर्ड आता है और प्रश्नवाचक वाक्य में लास्ट में क्वेश्चन मार्क आता है। ये हमारा हो गया इसका स्ट्रक्चर। ठीक, अब एग्जाम्पल की बात करेंगे तो एग्जाम्पल से इसको समझते हैं कि कैसे हम इसको बनाते हैं। जैसे हमारा क्या वह अपना पाठ लिख चुकी है। क्या प्रश्न पूछा जा रहा है कि क्या वह अपना पाठ लिख चुकी है। तो जब हमारा क्या से प्रारंभ होता है तो उसमें इसका कोई भी वर्ड लिखने की ज़रूरत नहीं रहता है, इसको हम हटा के लिखते हैं। अब कैसे लिखते हैं तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट को देखते हैं। सब्जेक्ट वह है, ये हमारा सिंगुलर है, तो सबसे पहले हम हैज को लिखेंगे, ना कि इसकी अंग्रेजी। बहुत से बच्चे वाट से स्टार्ट कर देते हैं, गलत हो जाता है। तो हैज हो गया, फिर उसके बाद हमारा क्या सब्जेक्ट है, वह का अंग्रेजी होगा ही, सॉरी लिख चुकी है तो लड़की है तो सी होगा, हैज सी। फिर उसके बाद हमारा क्या रहा, वर्ब, क्या काम कर रही है, लिखने का। तो लिखना क्या होता है, राइट होता है, राइट का थर्ड फॉर्म होता है रिटेन, हैज सी रिटेन। अब क्या लिख चुकी है, अपना पाठ, तो अपना सी के साथ अपना के लिए लगता है हर, और पाठ का लेसन, ये हो गया हैज सी रिटेन हर लेसन। तो इस तरीके से हमारा ये हो गया। ऐसे एक एग्जांपल और देखते हैं, जैसे क्या हम लोग पानी पी चुके हैं। क्या हम लोग पानी पी चुके हैं। तो इसको यदि बनाना रहेगा तो यहाँ पे भी हमें क्या का अंग्रेजी नहीं लिखना होता है। सबसे पहले हम लोग पे चलेंगे, हम लोग ये प्लूरल होता है तो उसके लिए हैव को पहले लिखेंगे, हैव। फिर हम लोग का अंग्रेजी क्या होता है, वी होता है। फिर उसके बाद चलेंगे वर्ब पे, वर्ब यहाँ पे पीने का हो रहा है तो पीने का क्या होता है, ड्रिंक। उसका थर्ड फॉर्म का होता है ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, तो इसका मतलब यहाँ पे यूज करेंगे ड्रंक। अब क्या पी चुका है, पानी, तो पानी का क्या होता है हमारा वाटर, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो हैव वी ड्रंक वाटर, इस तरीके से हमारा इसका ही बन गया। अब इसके बाद चलेंगे सेकेंड टाइप पे। सेकेंड टाइप में क्या है, जब क्वेश्चन वर्ड वाक्य के बीच में आए। यदि मतलब जो क्वेश्चन वर्ड है, जैसे यहाँ पहले आ जा रहा था, इसमें क्या आएगा, बीच में आएगा। जब बीच में आएगा तो उसको बनाने का स्ट्रक्चर दूसरा होता है। सबसे पहले हम स्ट्रक्चर को देखेंगे, तो वहाँ पे जो क्वेश्चन वर्ड होता है उसकी अंग्रेजी को पहले लिखा जाता है क्वेश्चन वर्ड। फिर उसके बाद सारा नियम यही होता है। अगर सिंगुलर है तो हैज लिखेंगे, प्लूरल रहेगा तो हैव लिखेंगे। फिर उसके बाद क्या लिखा जाता है, सब्जेक्ट लिखा जाता है। फिर उसके बाद वर्ब रहेगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म रहेगा। फिर ऑब्जेक्ट रहता है, अदर वर्ड रहता है, और क्वेश्चन मार्क रहता है। एग्जाम्पल से समझेंगे। एग्जाम्पल जैसे हमारा वह लकड़ी कैसे काट चुका है। अब प्रश्न पूछा जा रहा है कि वह लकड़ी कैसे काट चुका है। तो कैसे वाक्य के बीच में आ गया तो इसका अंग्रेजी हम पहले लिखेंगे, क्योंकि नियम में ये क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी पहले लिखना। तो अब कैसे का क्या होता है, हाउ। अब उसके बाद हमको लगाना क्या, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैज है, अब वह सिंगुलर है तो हैज पहले लगाएंगे, तो हाउ हैज। फिर वह का अंग्रेजी ही। ठीक, फिर उसके बाद क्या है, सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद वर्ब आता है काटना, काटना का कट होता है, कट का थर्ड फॉर्म भी कट ही होता है। अब क्या काट चुका है, लकड़ी, और लकड़ी का क्या होता है, वुड, और क्वेश्चन मार्क। तो हाउ हैज ही कट वुड। एक और एग्जांपल देखेंगे, वे लोग जानवरों को क्यों मार चुके हैं। अब यहाँ पे प्रश्न है क्वेश्चन के, वे लोग जानवरों को क्यों मार चुके हैं। अभी क्यों क्या है, क्वेश्चन वर्ड है, तो इसके अंग्रेजी को हम पहले लिखेंगे। तो क्यों का अंग्रेजी होता है हमारा वाई। ठीक, अब वे लोग के साथ क्या लगता है, हैव लगता है, क्योंकि हमारा क्या है, प्लूरल है, तो हैव हो गया। फिर वे लोग का अंग्रेजी क्या लगाएंगे, दे लगाएंगे। फिर उसके बाद क्या रहेगा, वर्ब रहेगा। वर्ब क्या है हमारा, मारना। एक हमारा मारना का बीट होता है, और एक होता है किल। हम जानवरों को मार चुके हैं मतलब उनकी हत्या कर दिए हैं, तो यहाँ पे किल लगाएंगे, KIL, और उसका थर्ड फॉर्म किल्ड। और किसको मार चुके हैं, जानवरों को, तो को का होता है टू, एनिमल्स, टू द एनिमल्स। सिर्फ जानवर रहता है तो एनिमल लगाते हैं, जानवरों है तो एनिमल्स, और ये लास्ट में क्वेश्चन मार्क।
तो इस तरीके से हमने आज इस वीडियो में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के पहचान से लेते हुए अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव के दोनों टाइप्स को पढ़ा। तो आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा तो आप अपने दोस्तों को शेयर भी करिएगा, जिससे कि उनको भी टेंस के बारे में जानकारी हो। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि मैं कोई भी वीडियो किसी भी प्रकार का अपलोड करूँ तो आपके पास तुरंत पहुँचे। थैंक यू।